हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, एक पेपर की कटिंग है जो कि सर्कुलेट हो रही है और वो है गवर्नमेंट वैकेंसी को लेकर, जिसमें पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो पद हैं वो इंक्लूड है। उसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सीटों को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर, भर्ती एग्जाम के बेस को लेकर, कि जो भर्ती होगी वो परीक्षा बेस होगी या फिर सीधी मेरिट पे होगी। तो अपन इस वीडियो के अंदर सारी बातें करेंगे और जो आपके कंफ्यूजन है वो भी अपन दूर करेंगे कि क्या सर जो सीटें हैं ये वो उतनी की उतनी रहेगी क्या, उन सब के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो राजस्थान सरकार है उनको 3 साल पूरे करने पर ये वैकेंसी जरूर रिलीज करेगी, और जो बजट देखा था इससे पहले वाले उसमें भी ये जो सीट्स है उनके बारे में घोषणा की गई थी कि ये जो भर्ती है ये आएगी आएगी। तो अब थोड़ी सी मुख्यमंत्री जी ने जो राहत दी है वो ये दी है कि ये जल्दी होगी वैकेंसी, क्योंकि आज की जो कटिंग है, न्यूज वाली जो कटिंग है उसको देखकर, क्योंकि इसके बेस पे जो कटिंग है उनमें बहुत सारी चीजें इन्होंने दी है, वही अपन अपन डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, तो वन बाय वन आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में 2000 प्लस पदों पर बम्पर भर्ती। सबसे पहले तो एक चीज ये समझो कि ये जरूरी नहीं है कि जो भर्ती आएगी वो फिक्स 2000 पदों के लिए ही आएगी, क्योंकि कई बच्चे पढ़ते हैं तो जो चीज देखते हैं उसी के ऊपर पूरा ध्यान दे देते हैं। यहाँ देखिए 2000 है, 2000 प्लस है, इसका मतलब जो पद है वो बढ़े हुए आएंगे, क्योंकि ये जो भर्ती दी गई है वो नई भर्ती है। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी सीट आती है तो सीटों के अंदर जो बैकलॉग होती है वो भी सीटें ऐड होती है, तो वो गवर्नमेंट इसमें ऐड नहीं करती है। जो भी यहाँ पर न्यूज वगैरह दी जाती है उसमें ऐड नहीं होती। वो जब जिस भी डिपार्टमेंट से निकलती है, जैसे स्वास्थ्य विभाग से निकलेगी, तो वहां पर ये बैकलॉग की जो सीटें होगी वो भी काउंट होकर निकलेगी। तो आप ये नहीं सोचे कि जैसे नर्सिंग के 700 पद दे रखे तो 700 आएंगे, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 75 पद दे रखे तो वही आएंगे, या लैब असिस्टेंट के 400 पद दे रखे कि वही आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पद जो न्यू पद जनरेट होते हैं, नए नए कॉलेज बनते हैं, नए नए हॉस्पिटल बनते हैं, उनके अंदर जो पद जनरेट होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर दी जाती है। बाकी इनके साथ में जो बैकलॉग की सीट होती है वो भी कवर होती है। जैसे कोई भर्ती हुई, इस भर्ती के अंदर इतने पद भर गए, जैसे मान के चलो कोई भर्ती हुई जिसमें 1200 पद थे लेकिन उसमें 1000 ही पद भरे, 200 पद रह गए, तो 200 पद भी बैकलॉग के अंदर जुड़ेंगे, जो नई भर्ती आएगी उसके अंदर ऐड होंगे वो। ठीक है, तो देखिए एक बार मेरे पास में यहाँ पर देखिए दो कटिंग है पेपर की, एक जयपुर की कटिंग है, एक अजमेर की कटिंग है, दोनों सेम ही है। आप ऊपर की हेडिंग देखिए, 700 नर्सिंग अफसरों के पद भरे जाएंगे, 700 नर्सिंग अफसरों के पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की तैयारी, स्वास्थ्य विभाग में 2000 से ज्यादा पदों की भर्ती की तैयारी। लेकिन यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो देखिए पद वगैरह सब चीजें सेम दे रखी है इन्होंने। देखिए, नर्सिंग ऑफिसर के पद की यदि अपन बात करें तो 700 दे रखे हैं, एएनएम की बात करें अपन तो एएनएम की 650, लैब टेक्नीशियन की 400, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की 75, डेंटल टेक्नीशियन की 50, नर्सिंग ट्यूटर की 50, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की 50, ईसीजी टेक्नीशियन की 25। यहां पर इनमें देखिए डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस कहां पर आ रहा है इन दोनों नोटिफिकेशन के अंदर। प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया गया है। देखिए, विभाग ने नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग की भर्ती का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया गया है। हालांकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले भर्ती एजेंसी, अब भर्ती एजेंसी तब तैयार की जाएगी जैसे सीधी होती तो क्या होता है साहब, ये स्वास्थ्य विभाग खुद ही करवा देता। ठीक है, अब ये इन्होंने ये देखो यहाँ पर एक चीज छोड़ी कि भर्ती एजेंसी, इसका मतलब ये जो भर्तियां होगी वो परीक्षा के बेस पे होगी। अभी भी इन्होंने फाइनल नहीं करी है, लेकिन मैक्सिमम जो चांस है, जैसे इन्होंने नोटिफिकेशन में डाला है, कटिंग में डाला है यहाँ पर पेपर की में, कि भर्ती एजेंसियां, क्योंकि जैसे और भी जो भर्ती होती है, जैसे अपन यदि प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी करवाती है RSSSMB बोर्ड जो है वो करवाती है। ऐसे एक एजेंसी फिक्स होगी, वो एजेंसी इस एग्जाम को करवाएगी। यहाँ पर देखिए पैरामेडिकल सब तैयार का, हालांकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले भर्ती एजेंसियां तय करनी होगी और नए भर्ती नियमों को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलना जरूरी होगा। देखिए, अब यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब समझिए आप, नए भर्ती नियमों को, देखिए अभी कोई नियम नहीं आए हैं नए, ऐसे नहीं दिए गए हैं कि पुराने नियमों पर ये भर्ती होगी। नए नियम निकाले जाएंगे, उन्हीं नए नियमों का क्या होगा मंत्रिमंडल में, अभी इस पर डिस्कशन होगा कि ये भर्ती जो होगी वो परीक्षा के बेस पे होगी या फिर सीधी मेरिट पे होगी। ऐसा भी इन्होंने मेंशन यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन ये देखो ऊपर ऊपर इन्होंने लाइन लिखी है, भर्ती एजेंसियां, क्योंकि खुद तो करवा नहीं रहा स्वास्थ्य विभाग, तो कोई भी भर्ती एजेंसी जिसके पास में जाएगी तो किस तरीके से इस वैकेंसी को करवाती, तो ये चीज होगी। तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि अभी सर एग्जाम पे आएगी या सीधी आएगी, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने ये वाली लाइन दी है
कि हालांकि भर्ती एजेंसियां, तो भर्ती एजेंसियों को तभी दी जाती है जब परीक्षा करवाई जाती है। जैसे अभी आपने नीट वाली देखी, नीट वाली जो करवाई वो किसने करवाई साहब? एनटीपीसी ने करवाई। तो ऐसे ये भी क्या देंगे? उसी को देंगे, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर, इसके अलावा देखिए प्रस्ताव के अनुसार सबसे अधिक 700 नर्सिंग ऑफिसर भरे जाएंगे, इसके अलावा 650 एएनएम की भर्ती प्रस्ताव। लेकिन यहाँ पर एक और लाइन देखो, यहाँ पर मेंशन है, ये वाली लाइन आप देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, कुल प्रस्तावित पर 2000 से अधिक पदों की संख्या बढ़ सकती है। देखिए पदों की संख्या फाइनल नहीं करी गवर्नमेंट ने कि पदों की संख्या यही रहेगी, पदों की संख्या बढ़ के भी आ सकती है, घट के भी आ सकती है। हो सकता है बैकलॉग के नहीं हो, या फिर किसी कॉलेज के अंदर या किसी हॉस्पिटल के अंदर वो वैकेंसी हो ही नहीं, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती है, तो इसको अपन ध्यान से समझते हैं। देखिए कि मैंने अभी अभी बोला कि जैसे मान के चलो असिस्टेंट रेडियोग्राफर वाली की मैं बात करता हूं, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, तो जो न्यू पोस्ट है इसकी, न्यू सीट्स है वो कितनी आ रही है? 75 आ रही है। मतलब जो भी नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं या जो भी नए हॉस्पिटल खुले हैं उसके अंदर जो सीट्स है ये उनके बारे में इन्होंने दी है। लेकिन मैंने एक और चीज यहाँ पर बोली, बैकलॉग। ये बैकलॉग की यदि अपन बात करें, जैसे मान के चलो पहले 1200 सीट थी, उसमें से 1000 ही फिल हो पाई है, इसमें से 200 रह गई, तो इसका मतलब रेडियोग्राफर की जो वैकेंसी आएगी ना वो 275 पद के लिए आएगी। ये बैकलॉग स्वास्थ्य विभाग खुद डिसाइड करेगा, क्योंकि जो भर्ती हुई है उस भर्ती के अंदर कितनी बैकलॉग की सीटें खाली है, ठीक है। तो वो वाली चीजें भी इसमें इंक्लूड होकर आएगी। तो आप ये नहीं सोचे कि सीटें इतनी आई है, मान के चलो एक पक्ष अपन ये भी रख लेते कि सीट इतनी ही आई है, 75 सीट ही आई है, तो भी आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी लगन के साथ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 75 सीट भी कम नहीं होती, बहुत होती। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 75 पद से तो ज्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे, क्योंकि बैकलॉग की जो सीटें होती है वो जरूर ऐड होती है, और रेडियोग्राफर वाली वैकेंसी के अंदर अभी भी इसके अंदर सीटें हैं, तो वो बैकलॉग के जुड़ के आएगी। तो आप ये कंफर्म नहीं माने कि सीट इतनी आएगी, इसीलिए मैंने दोनों की कटिंग ली, क्योंकि बच्चों के पास में जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रही है ये वाली हो रही है। लेकिन इसमें इन्होंने लिखी भी है नीचे लाइन की कुल प्रस्तावित पद ये है, लेकिन पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। देखो इन्होंने घटना नहीं बोला है, बढ़ना बोला है। क्यों? कि पदों की संख्या बढ़ ही सकती है। जैसे ईसीजी टेक्नीशियन की 25 पद है, ऑफ्थेल्मिक की 50 पद है, तो बढ़ सकती है, क्योंकि ये न्यू फ्रेश सीट्स के बारे में बताया गया है, यहाँ पर बैकलॉग के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो आप तो अपनी जो तैयारी है वो पूरी प्रिपेयर रखिए, यदि एग्जाम बेस पे होती है तो आपको बहुत टफ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा इसमें, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा कंपटीशन टफ होता जाएगा। लेकिन फिर भी कंपटीशन जो और वैकेंसीज होती है, यदि अपन सीजीएल की बात करें, रीट की यदि अपन बात करें, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की बात करें, उनसे तो कंपटीशन ऑल ओवर कम ही रहेगा, ये आप मान के चलिए। यदि 75 पद है तो मान के चलिए यहाँ पर 2000 से 2500 बच्चे ही बैठेंगे, इससे ज्यादा नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे जो पर सीट कैंडिडेट होंगे वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको बहुत पावरफुल रखिए, मजबूत रखिए, और तैयारी में अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि वैकेंसी आएगी और इस मैक्सिमम चांसेस ये कि जो भर्ती आएगी परीक्षा के बेस पे आएगी, और परीक्षा के बेस पे आएगी तो आपको इनमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उन्हीं को केवल फायदा होने वाला है इसमें, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीजें मैंने इसमें बता दी, दोनों कटिंग भी बता दी। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही चल रहा होगा, अभी सभी सीटों को लेके चल रहा होगा कि इतनी सारी सीटों से क्या होगा, लेकिन सीटें और बढ़ेगी, आने वाले टाइम पे सीटें बढ़ के ही आएगी। जब विज्ञप्ति आएगी उसके बारे में भी अपन उस वीडियो पे डिस्कस करेंगे पूरा, कि विज्ञप्ति कितने की आई है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये अपने पास में जो कटिंग थी उसके बारे में वीडियो था। इसके अलावा यदि आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन आप जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए या जब भी कोई कंटेंट से रिलेटेड वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। यदि आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड यदि तैयारी करना चाह रहे हो तो ये PCW+ ऐप आज ही डाउनलोड करें। इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, चाहे आप अकेडमिक से रिलेटेड हो, या किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड हो, पूरा के पूरे जो बैच है वो इन पे अवेलेबल है। और बैच भी ऐसे हैं, इनके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बैच अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए बैच अवेलेबल है। और साथ में टेस्ट सीरीज जल्दी इस PCW+ ऐप पर फ्री टेस्ट जो है वो भी लॉन्च होंगे, फ्री टेस्ट भी आप दे सकते हो इसमें। उसका शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि जो टेस्ट रहने वाले हैं फ्री टेस्ट वो किस तरीके से रहेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक बार जो ऐप है वो जरूर डाउनलोड कर ले। साथ में आप
यदि किसी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए या आपकी भी कोई क्यूरी हो तो आप PCW कोचिंग टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर ले, और साथ में पैरामेडिकल कोचिंग वाला व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हो। इन नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। बाकी आप जो भी आगामी वैकेंसी है उनके लिए तैयारी करते रहिए। इससे पहले मैंने आरआरबी पे वीडियो बनाया था, तो आरआरबी की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उनकी भी आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।